बहुत कृपा करा। हाँ जी, बहुत। रोइए मत, बड़े प्रेम से बता बाबा कितनी कृपा करा है आप पर। आपने इतनी प्रसन्नता का पत्र लिखा है कि गुरुदेव इतना कर्जा था, एक उपाय करा था आपने, शमी पत्र पर शहद लगा, इसमें आपने लिखा है शहद लगाकर हमारे भोले भाले शंभू बाबा को चढ़ाने का हमने उपाय किया था। हाँ जी गुरु। उसके बाद में कर्जा चुका आपका? हाँ जी ठीक। अब बाबा ने चुका दिया है? हाँ जी चुका। बस ठीक है आप, बाबा की कृपा विराजिए। श्री शिवाय शिव कृपा होती है ऐसी। आप शंकर की आराधना करें और विश्वास रख कर करें, क्यों ना मिले। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आप बाबा से निवेदन तो करो और हृदय से करो। जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी के माध्यम से सुनो, मोबाइल के माध्यम से सुनो, जिस नगर में, गांव में, शहर में जहां सुन रहे हो, हर एक गांव में, नगर में, शहर में शिवालय तो जरूर होता है। शंकर का शिवालय सब जगह, आप उसकी आराधना तो करो। आप उसको भजो तो। अपने आपको हमें सुधारना पड़ेगा, अपने आप को हमें संवारना पड़ेगा। एक डॉक्टर पिता अपने बच्चे को ले गया क्लिनिक में, हॉस्पिटल। तो बच्चा जब हॉस्पिटल में पहुंच गया, क्लिनिक पर पहुंच गया, जैसे ही क्लिनिक पर पहुंचा, बच्चा इतना उपद्रवी था, सामान फेंके, ये फेंके, वो फेंके। तो पिताजी ने उसको एक देश का नक्शा दे दिया, और देश का नक्शा दिया, और नक्शा देकर कहा इसको सही करो, नक्शे को, इस नक्शे को सही करिए, सीधा करिए। और बेटे को नक्शा दे दिया। पिताजी ने सोचा कम से कम आधा एक घंटा इसको नक्शा ठीक करने में लग जाएगा, जब तक मैं मरीजों को देख लेता हूँ, पेशेंट देख लेता हूँ। और पिताजी जैसे ही मरीजों को देखना चालू करे और ये नक्शा सही करके 5 मिनट में लेके आ गए। अब डॉक्टर पिता आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा बेटा इतना विद्वान 5 मिनट में तो नक्शा सही कर लाया। पिताजी ने बेटे से पूछा, क्यों रे, ये नक्शा तूने कैसे सही करा? उसने कहा पिताजी इसके पीछे एक मनुष्य का फोटो था, मैंने उसको सही कर दिया, नक्शा अपने आप सही हो गया। हम भी यही करते हैं, हम सबको सही करना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम पूरे घर को बदलना चाहते हैं, केवल अपने आप को छोड़कर। हम अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अपने आप को छोड़कर। हम विश्वास लेकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मुझे पूछेगा, मेरा बच्चा मुझे बहुत सम्मान देगा, मेरी बहू मुझे आदर देगी, मेरी बहू मेरे चरण छुएगी, मेरी बहू मेरा आदर करेगा, मेरा बेटा मेरा आदर करेगा। जब ये बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, मुझे पूछेगा, मेरा आदर करेगा, सम्मान करेगा। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखकर रखना कि तुमने अगर तुम्हारे सास ससुर का सम्मान करा है, तुमने अपने माता पिता का सम्मान करा है, तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा सम्मान करेगी। अपने आप को सुधार लो, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पूरा राष्ट्र। दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तुम बदलोगे कब, वो तो बताओ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य पूरे संसार को बदलने में लगा हुआ है। सबको बदलना है, घर को बदलना है। लोगों ने पर्दे बदल दिए, भोजनशाला बदल दी, सब कुछ बदल दिया, पर अपने आप को नहीं बदल पा रहा कि मैं कैसे बदल। वो अभी भी बेशक ही वैसे ही है जैसा था, और समझा तो कहता हम तो नहीं सुधरेंगे। और सबको सुधारना, अपने आप को नहीं सुधारना। खूब
बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े आसन पर, सिंहासन पर, पदों पर, कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, बड़े ज्ञान की बात करेंगे, महाराज ऐसा वैसा सबको समझाएं, और भीतर जाकर झांको तो ऐसा महसूस होता है राम जी कहां फंसे भगवान। हम सारे संसार को सुधार, अपने भीतर को भी तो सुधारो, अपने आप को भी तो सुधारो, स्वयं को सुधारना पड़ेगा। पहले की कथाओं में कहा है राष्ट्र को संवारने के लिए 5 कार सुधर जाए तो मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले की कथाओं में कहा, नीतिकार, सलाहकार, पत्रकार, कथाकार, ये आपको जो देने वाले कलाकार, ये 5 जो हैं, ये कार 5 सुधरना चाहिए तो अपने आप राष्ट्र सुधर गया। उसमें एक कथाकार भी है, उसमें एक सलाहकार भी है जो आपको अच्छी अच्छी सलाहें देता है। ये सलाह देने वाले भी आपको सुधार देना, वो खुद भी सुधर जाए ना जो तुमको सलाह देता है, खूब जोरदार जोरदार देता है, वो खुद भी तो सुधरे। वो स्वयं भी तो सवरे। नाम रख दिया ब्यूटी पार्लर। और हमारे यहां दुल्हन का श्रृंगार किया जाता, वहां लिखना चाहिए एक पार्लर। भारत की भूमि पर जैसे ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं और पार्लरों में लिखा जाता है कि हमारे यहाँ दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, ऐसे भारत की भूमि पर पार्लर बनना चाहिए कि हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है। हमारे यहाँ दुल्हन को संस्कारित किया जाता है जो संस्कार से विहीन हो गए। कुपोषण केवल आहार का नहीं, संस्कारों का भी है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं, हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। आप महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कर रही है, शिव तत्व की कथा कर रही है, शंकर भगवान की आनंदमय लीलामय कथा कर रही है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं, अपने आप को हमें संवारना है, अपने आप। और एक काम पूरे भारत की भूमि पर जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मैं आप सबको और आपके पावन चरणों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबको। एक कारण कि जैसे गांव गांव में ब्यूटी पार्लर खुले जहां दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर, मोबाइल के माध्यम से कथा सुनकर, आप लोगों ने आपके शंकर जी के जो मंदिर हैं, आसपास के क्षेत्र के जो शिवालय हैं, छोटे छोटे शिव मंदिर हैं, वहां पर जा जाकर पशुपति व्रत कर कर आसपास की महिलाओं को भी पशुपति व्रत में लगा दिया। मतलब आपने भी ब्यूटी पार्लर खोला, आपने भी खोला। संस्कार दिए जाते हैं, या ये संस्कार आपने दिया। दुनिया के लोग उल्टे मार्ग पर भेजने वाले हैं, जैसे अभी भेजे अच्छी खासी सीधी मार्ग से जा रही थी तो उल्टा गए, ऐसे ढेर पड़े ढेर।
अब वो इतने से में 4-5 को तकलीफ होती है, बेचारी चुपचाप से निकल जाती। पर अच्छा, तो तुम लोग सोचते होगे कि हम तुम्हें कहे, इनके क्यों नहीं कहे? कहीं हमारे दहेजा में आए बहुत बड़े से जो उल्टा रास्ता भेज देंगे। माँ से चली इधर उधर, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे कार्यकर्ता प्रणाम आपके चरणों में। शिव भक्ति है माना, हे राम। भगवान की अविरल भक्ति, शिव तत्व, शंकर का अनुमोदन, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन चित्त वृत्ति शिव में लगा, देखा भगवान शंकर ने उस भक्ति का बल, महाराज बनाओ पार्लर, एक पार्लर भक्ति का भी होना चाहिए, संस्कार का। एक हमारा भी मन है कोचिंग क्लासेस डालना, पर स्कूल से तो फुर्सत मिले। वो कोचिंग क्लासेस कैसी होना चाहिए? दूसरों को सुधारने के लिए नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए। कि हो सकता है अपने भीतर भी कहीं कोई खार तत्व रह जाए तो उसको निकालना है, उस मंजिल तक पहुंचना है जिस पर मेरा शंकर एक बार मिले और उसकी कृपा दृष्टि पड़ जाए और वो कह दे आज तुझे गले लगा लूं। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोचिंग क्लास जाना जरूरी है, स्वयं के लिए, हमें दूसरे के लिए, अपने लिए। सबको सुधार। वो बच्चे ने केवल मनुष्य का पुतला सीधा करा और नक्शा जम के तो बोलो सीधा हो गया, वो देश का नक्शा सीधा हो गया। हम अपने आप को सुधार लिए तो नक्शा सब सीधा है। नक्शा कभी टेढ़ा नहीं है, हम टेढ़े हैं ना तो हमको टेढ़ा नजर आ रहा है। हम अपने आप को जिस दिन सुधार लेंगे सब सुधर गया। हम स्वतः को सुधारने का प्रयास करें तो हम तो रोज बच्चों से कहते हैं कि पाँव पढ़ो, पाँव पढ़ो, पाँव पढ़ो, पर बच्चे को चाहिए क्या? एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा सुन शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना, आओ आन दो। शाम को गुरुजी आए, माता पिता ने कहा चल प्रणाम कर, बच्चे ने नहीं करा। पिताजी ने कहा अपने गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करूं। पिताजी ने कहा अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने दो धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, बच्चा रोने लगा। इतने में माँ आई, माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने कहा बेटा अपने गुरुजी प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने भी दो धक्के दिया, रोने लगा। गुरुजी बोले काय को मार रहे हो? कि प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा ना, मत करने दो, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। क्योंकि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम आस इतनी लगाकर बैठे हैं, मेरा बेटा मुझे पूछेगा, मेरा बेटा मेरे पांव धोएगा, मेरा बेटा मुझे तुलसी का दल देगा, मेरा बेटा गंगा जल देगा, मेरा बेटा मुझे ये करेगा, मेरा बेटा जब पड़ जाएगा तो मुझे फ्लाइट में घुमाएगा। वो खुद घर आ जाए वही बड़ी बात है। और सुन लो हरिओ डुकरी, बहुत ध्यान से सुनना। आज के जमाने के लोग एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे पर डोकरा डोकरी को नहीं।
फालतू की बात है। इसलिए शरीर जब तक चले तब तक कुबेरेश्वर धाम दिया जाओ। जब तक शरीर चले सारे तीर्थ चले जाओ। फिर कहेंगे तुम्हारे घर में चले और शरीर चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाए और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर तो बच्चों से भी कहोगे ना 500 रुपए डाल देगा पिछले सेवा समिति को 4 के। बच्चे भी चले चतुर 500 तो लिए खुद के खाते में डाल, ये ले देख। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक सारे अच्छे काम करो, सब अच्छे काम और साफ कह दो कि मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं, परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा। बहू भी घूमने जाए, छोरा भी जाए, छोरी भी जाए, बस डोकरा डोकरी घरे रह जाए। मम्मी तुम सब संभाल लेती हो, मम्मी तुम सब संभाल लेती हो। मम्मी नहीं रह गई, चौकीदार रह गई। चले जाए। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डांट। काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे। अंत कहाँ है? अपने आप को हमें संवारना है। हमारे बच्चों को वो संस्कार दीजिए, वो संस्कार। 2 साल पहले का समय निकाल कर देखो, जब से आप लोग शिव पुराण कथा सुनना चालू करे हो, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। मंदिरों में केवल पंडित रहते थे, वही आरती करते थे और बाद में वही घंटी बजाते थे। और 2 साल बाद जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई है, एक मंदिर में शंकर जी के जाकर देखना, शाम को घंटी बजाने वाले भी हैं तो प्रसाद लेकर सामने खड़े भी हैं। लोग मंदिरों में मेला लगा हुआ है, मंदिरों का आनंद छाया हुआ है। और प्रत्येक शिव मंदिर में जो लोग जल चढ़ाने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, वो सफाई भी कर कर आता है। अब जरूरत नहीं पड़ती मंदिरों में साफ करने वालों की, वो खुद करके आते हैं स्वयं। और आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो शिव मंदिर में जाकर सफाई करते होंगे, खुद जाकर सफाई करते। और कई लोगों को लगता है कि मंदिर गंदा कर रहे हैं चावल चढ़ाने से, मूंग चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से। अरे मंदिर गंदा नहीं है, मन गंदा है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें गंदगी नजर आ रही है। शिव महापुराण ने तो एक एक को सिखाया है कि मंदिर जाना तो सफाई कर कर आना, मंदिर जाना तो दिया कहाँ लगाना, मंदिर जाना तो बेलपत्री कहाँ चढ़ाना, कहाँ पुष्प चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, ये शिव पुराण ने सिखाया है। गंदगी तुम्हारे भीतर पड़ी है, इसलिए तुम्हें मंदिर गंदा नजर आ रहा है कि जो आते गंदगी करके जाते हैं। स्वयं भीतर गंदगी इतनी भर कर रखे हो तो गंदा ही दिखेगा। नहीं तो शिव महापुराण भारत की भूमि पर विदेश देश में जितने लोग सुन रहे हैं, वो मंदिर में जाते हैं तो सारा कचरा उठाकर, निर्माल्य उठाकर, साफ कर कर, धोकर फिर पूजन पाठ कर कर आते हैं। इनको कहते श्रोता। अपने भीतर की गंदगी को निकालो, साफ सफाई नजर आने लगे। निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट ना भाव। आप भीतर से शुद्ध हो गए, अंदर से। भगवान कभी नहीं देखता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। भगवान को क्या मतलब, कितनी जोरदार आई थी, वो सोच कर आई थी, विचार कर कर। और आते से राम जी के सामने कह रही थी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। कौन कह रही थी? कौन? मेघनाथ की बुआ। मेघनाथ की बुआ कितने अच्छे से कह रही थी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
लक्ष्मण जी ने जो देखा तो समझ गए इनके जैसा पुरुष नहीं होगा, तेरी जैसी नारी भी दुनिया में दूसरी नहीं होगी जो अपने भाई का पूरा कुल डुबो के माने। ऐसी नारी संसार में दूसरी जन्म नहीं लेगी। एक नारी थी हिरण्यकशिपु की बहन प्रहलाद की बुआ, और एक नारी थी रावण की बहन मेघनाथ की बुआ। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों बुआ में जमीन आसमान का अंतर है। प्रहलाद की बुआ हिरण्यकशिपु कहता है बहन तू चादर ओढ़ के बैठ जाना ब्रह्मा जी की, चारों तरफ से आग लगेगी, भतीजा जल जाएगा, तू बच जाएगी। बुआ ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, चादर ओढ़कर बैठ गई। चारों तरफ से जब अग्नि लग गई और चादर ओढ़ के जैसी बैठी थी, चारों तरफ से जब आग लगी तो बुआ को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा। बुआ ने अपनी चादर उतारकर भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर भतीजे को नहीं जलने दिया। वो थी बुआ जिसका नाम आज भी लोग कहते हैं होली। अगर ये प्रहलाद को जला देती तो दुनिया में कोई होली मनाता? जम के बोली है। इसको होली क्यों कहा? इसका तो नाम था ढूंढा। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम क्या था? ढूंढा। तो होली कैसे बन गई? मरते मरते अच्छा काम करके भगवान की होली। भले राक्षस कुल में जन्मी थी, राक्षस की बहन थी, पर मरते मरते अच्छा काम कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे यहां मनाई होली। अब जैसे प्रहलाद की बुआ को पूछते हो आज भी होली पे, ऐसे वो रावण की बहन मेघनाथ की बुआ, वो की भी तो पूजन करो, करो पूजन उसकी। जय सूपनखा मैया तूने मिटा दे ना जाने कितने भैया, वारी मेरी बहन सूपनखा मैया। गज सबके निकला। एक थी जिसने अपने भाइयों का पूरा कुल डुबो दिया, और एक थी जिसने प्रहलाद को अपनी चादर उतार कर पहनाकर बुआ को सुरक्षित रख दिया कि बुआ हमेशा भतीजे का हित चाहती है, बुआ कभी भतीजे को बर्बाद करना नहीं चाहती। वो होती है बुआ जो देती है दुआ, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। इसलिए शादी में सबसे पहले बुआ ही आती। आप में से कितनी बुआ बैठी है? बोलो सभी हो? धर लो, रख। और भाभियों कितनी बैठी है? बुआ की भाभियों, भाभी भी तुम ही हो और बुआ भी तुम ही हो। जैसी आशा एक ननंद को अपनी भाभी से होती है, वैसी ही आशा एक भाभी को ननंद से होती है, क्योंकि आप ही बुआ हो, आप ही भाभी हो। जैसा आप अपनी ननंद से चाहती हो ना, वैसा ही दूसरा भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए ये सोचकर चलो कि अगर हमें अपना परिवार अच्छा रखना है तो हमें दूसरे के परिवार का भी ध्यान रखना है, तब सुधरेगा ये राष्ट्र। तब सुधरेगा, नहीं तो ऐसे कोई सुधरने वाला है? तब राष्ट्र सुधर जाएगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती जगतजननी जगदम्बा मां स्वतः शंकर की आराधना करती हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया ये जो शिवलिंग का निर्माण हुआ ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा स्वरूप। भगवान शिव कहते हैं ये मेरा ही प्रतिबिंब है। शिवलिंग बस इतना याद रखना, जितना छोटा 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 शिवलिंग घर में होता है उतना वो फल प्रदान करता है, उतना फल। जितना छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है उतना फल प्रदान करता है। स्कंद पुराण में लिखी है
बड़ा सुंदर भाव कर रहा है स्कंद पुराण का। बड़े भाव से वर्णन आता है कि स्कंद पुराण का काशी खंड का 7वां अध्याय वर्णन करता है। कौन से पुराण? स्कंद पुराण का काशी खंड का 7वां अध्याय वर्णन करता है कि ध्यान रखिए, जिस मंत्रमाला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्रमाला देवता स्वीकार नहीं करता। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, रिटर्न बढ़ा रहे। जिस मंत्र में वो एक लाइन आप लोग पहले गाते थे ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वही की वही स्कंद पुराण के काशी खंड के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस मंत्र में, जिस माला में शिव का स्मरण नहीं है वो मंत्र माला देवता स्वीकार नहीं करता। भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे पंचामृत जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, 5 चीजें अगर अलग अलग चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, दूध की बात में वापिस जल चढ़ाना जरूरी है, फिर दही चढ़ाया, फिर वापिस बोलते जाओ जल चढ़ाया, शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, घृत चढ़ाया, घी, फिर जल चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया। ये 5 चीजें, और अगर 5 चीज मिली हुई हो, घर से जा रहे हो अलग अलग सामान लेकर नहीं गए हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, पंचामृत सामग्री अगर बांध कर ले जा रहे हो, भर कर ले जा रहे हो, और आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, तो उसके बाद भी फिर जल। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखना, पशुपति व्रत करो चाहे कोई सा भी व्रत करो, व्रत में दिखावा या प्रपंच ये भगवान को पसंद नहीं है। सारे लोग प्रपंचा होने करे ना, नहीं ये चीज तो बहुत जरूरी है। ये चीज नहीं होगी ना तो देवता तो रीझेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ले, तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। भगवान की कथा कर रही है कि बस इतना जरूर याद रखो, पशुपति व्रत में 2 चीजों का भान होना चाहिए, एक 6 दिए और दूसरा 3 प्रसाद का हिस्सा, और उसमें भी 2 भगवान को देकर 1 ज्यादा उनको देना है। नहीं तो अपनी आदत रहती है, हमेशा भगवान को थोड़ा ही देखा, ज्यादा अपने पास। लड्डू का डब्बा ले गए इतना बड़ा, भगवान के लिए निकाल के दे दिए 2, बाकी के सब ले गए बाकी। तो यहाँ उल्टा है शिवरात्रि में, भगवान को कितना देना है? 2 हिस्सा, अपने को ले जाना कितना है? 1 हिस्सा। और उसमें भी कोई दिखावा नहीं। कई माताएं पूछती हैं, गुरुजी वो पशुपति व्रत में नमक खाएं कि नहीं खाएं? तुम तो सब खाओ पर प्राण मत खाओ, मना नहीं। कौन के नहीं मत खाओ? बार बार पहले भी कहा है, एक समय फलहार, एक समय फलार कर लो, फरियाल कर लो, तुम्हारी जैसी मर्जी पड़े वैसा करो,
पर शाम के समय पर भोजन करना है। कब करना है? जो भगवान को तुमने भोग लगाया है उसी जो भोग का एक हिस्सा लेकर आए हो, पहले भोजन के पहले वो खाना है, इसके बाद भोजन करना। अब तुम सवेरे फलाहार करना हो तुम्हारी मर्जी, नहीं करना हो तुम्हारी मर्जी, ये मन तुम्हारा होना चाहिए। सकरा खाए कि नहीं खाए, अब जब व्रत है सुबह फलाहार करना है तो फिर सकरा खाने की जरूरत क्या है? सुबह फलाहार, फिर सुबह फलाहार में सकरा कैसे खा सकते? फलाहार तो फलाहार होता है ना, शाम को सकरा खाओ ना, कोई दिक्कत क्या? रोटी दाल चावल सब्जी जो तुमको खाना हो खाओ, और भी तुम्हारा मन करे तो अच्छा माल और निपटा, हम कौन मना कर, तुम तो अच्छे प्रेम से पाइए। पर भगवान के सामने कोई दिखावा, भगवान के सामने कोई प्रपंच, दिल से रिझाओ। एक पत्र में आया है, देखो, छोटी सी है परंतु अच्छी हो। किशन जी केयर हरियाणा से आए, कहीं बैठे किशन जी, आप ही हैं? जरा माइक दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किशन जी क्या लिखते हैं? किशन केयल, कैथल जी, कैथल हरियाणा अच्छा, से। कैथल है, हरियाणा में आए? हाँ जी। कहाँ से? हरियाणा से? ये कैथल कुरुक्षेत्र के पास ही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा ने आपको इसमें लिखा है, आंखें मेरी आंखों में, मेरी आंखों में 2 महीने पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं बाजार में गया था जी सामान लेने के लिए, दुकान वाला हूँ जी मैं जी, तो जी, मैंने वहाँ दुकान आंखों से दिखना ही बंद हो गया। साइकिल पे आऊँ, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता जी, जी। तो दोनों आंखों, फिर मैं वैसे साइकिल लेके आ गया घर तक। ये मेरी घरवाली है, खड़ी हो जाओ, साथ में आएंगे। ये मेरी घरवाली है। तो ये बोली भाई क्या हो यार तेरे को? मैंने कहा भी मैंने दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। तो मेरे लड़के लेके गए डॉक्टर साहब जी, मैं डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चंडीगढ़ भेज दिया। नु कहा भाई चंडीगढ़ चला जा जी, जी, भाई ऑपरेशन करेंगे तेरे यहाँ से नस कर जो वो है ना खून ब्लॉक हो रहा है जी, जी। तो जी मैंने कहा, मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा जी, सिर्फ एक अपना माथे पे तिलक लगाया और मत्था उस पे बाबा जी पे खूब रगड़ा। ये मैं रोज मंदिर जाता हूँ जी। जी, जी। मेरी आंखों की रोशनी आप बिल्कुल दिख रहे हो जी, नहीं तो मेरे को तो मेरे जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री शिवाय श्री नमस्ते। शिवाय नमस्ते। बाबा ने दे दी ना, बाबा ने आंख दे दी। बाबा बस। एक प्रार्थना थी गुरुजी मेरी कि हम दोनों जने ना एक बार आपके दर्शन करने आवे, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। जय हो, जय हो, जरूर जरूर जरूर। कथा के बाद में बुला लेता हूँ आपको, ठीक है? श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठिए, आंखें आ गई ना वापिस, बस बाबा ने दे दिया ना। आप उसके पास जाकर कहे जिसके पास दुनिया के लोग धक्के खाने के बाद जाते हैं। जब सब दूर हाथ, बैठ जाओ, सब दूर हाथ जोड़ लेते हैं, सबसे हार जाते हैं, तब लोग भगवान के पास जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे वो ममता दुबे जी ने कहा, जैसे हरियाणा से आए हुए भाई ने कहा कि ममता दीदी बोलती 2 दिन दे दो मुझे, और भाई कहते हैं कि साइकिल तो थे कि चंडीगढ़ भी दिखाया है। आखिरी में विश्वास पक्का था शंकर पे, तो उसके पास जाकर लिपट कर रो कर कह दिया, तूने दी है तू संभाल ले, आना पड़ा वापस।